हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 9 का पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्यखंड चैप्टर 12 कैदी और कोकिला, जिसका कवि है माखनलाल चतुर्वेदी जी। इसका जो बुक का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आज हम इस वीडियो में आपको हम देंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इसके आगे मैंने कैदी और कोकिला का भावार्थ को बना दिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको प्रश्न उत्तर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोयल की कूक सुनकर कवि क्या प्रतिक्रिया थी? कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? यानी बच्चों, कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी जेल के अंदर थे, कारागार में बंद थे और आधी रात को कोयल आकर कुक कुक करने लगी। तो ये सुन करके उनके आवाज़ को, कोयल की आवाज़ को सुन करके कवि के मन में जो प्रतिक्रिया है उसको आपको लिखना है, जो प्रतिक्रिया हो रही थी। तो उत्तर है, कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगता है जैसे कोयल उसके लिए कोई बहुत अधिक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई है। कवि को लगा कि कोयल आधी रात को उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कोई संदेश लेकर आई है, इसलिए कवि उससे कहता है कि तुम चुप क्यों हो जाती हो। कुक कुक करते करते कभी कभी कोयल जो है चुप हो जाती है, इसलिए कवि कहते हैं कि तुम बीच बीच में चुप क्यों हो जा रही हो। कोयल, तुम स्पष्ट बोलो, तुम साफ साफ बोलो कि तुम मेरे लिए क्या संदेश लाई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर में, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई? कोयल जो बोल रही है उनकी क्या संभावना हो सकता है, कवि ने क्या इसके बारे में बता रही है? उत्तर, कवि ने कोकिल के बोलने के निम्नलिखित कारणों की संभावना जताई है। क्या क्या संभावना? पहला है, कोयल शायद कोई संदेश लाई है। कवि को लगता है कि कोयल कोई संदेश लेकर, जरूरी संदेश लेकर आई है। दूसरा पॉइंट, कोयल जेल में बंद क्रांतिकारियों को देशवासियों की दुर्दशा के बारे में बताने आई है। अर्थात कोयल जेल में बंद क्रांतिकारियों को, जो क्रांतिकारी देश के आज़ादी में लड़ने वाले जो क्रांतिकारी थे, उनको देशवासियों की दुर्दशा के बारे में बताने आई है। थर्ड नंबर, कोयल कैदी क्रांतिकारियों के दुखों पर मरहम लगाने आई है, क्योंकि सभी बेगुनाह थे। देश की आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के कारण अंग्रेज़ों ने उन्हें जेल खाने में बंद कर दिए थे। पूरी तरह से बेकसूर थे, उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया था। इसीलिए कोयल कैदी क्रांतिकारियों के दुखों पर मरहम लगाने आई है। फोर्थ नंबर पॉइंट, कोयल कैदी क्रांतिकारियों को दिलासा देने आई है, उनको दिलासा देने के लिए आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर में, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? उत्तर देखिए, ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। तम मतलब अंधेरा, क्योंकि ब्रिटिश शासकों ने बेकसूर भारतीयों पर घोर अत्याचार किए, उन्हें जेल में तरह तरह की यातनाएं दी। कष्ट, यातना मतलब कष्ट, बहुत कष्ट दिए थे भारतवासियों को, जिन्होंने बेकसूर थे, कोई गलती नहीं किए थे, केवल देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, इसलिए उन्हें कैद कर दिया गया था और बहुत उन्हें कष्ट दिया जा रहा था। इसीलिए इस शासन की तुलना को तम के साथ, अंधेरी रात के साथ तुलना किया गया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए,
कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यातनाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर देखिए, पराधीन भारत की जेलों में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली यातनाओं से कुछ निम्नलिखित है। क्या क्या कष्ट उन लोगों को जेल के अंदर दिया जा रहा था उसका वर्णन किया गया है। फर्स्ट है, उनके साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता था। उनके साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता था। 2 नंबर, उन्हें भरपेट खाना नहीं दिया जाता था। 3rd नंबर, उन्हें बात बात पर गालियाँ दी जाती थी। 4th नंबर, उन्हें दिन भर काम कराया जाता था, जानवरों जैसे अत्याचार कराया करता था और उन लोगों को दिन भर परिश्रम मतलब काम करवाता था। 5th नंबर, उन्हें किसी से भी मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। किसी से भी उन लोगों को मिलना, अपना परिवार के लोगों से किसी से भी मिलने नहीं दिया जाता था, यानी बहुत उन लोगों को कष्ट दिया जाता था। और 6 नंबर पॉइंट, उन्हें तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। खाना पीना कुछ नहीं दिया जाता था, मारपीट होता था, बहुत ज़्यादा उन लोगों के साथ अंग्रेज अत्याचार करते थे। 5 नंबर देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, भाव स्पष्ट कीजिए का नंबर, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। इसका अर्थ देखिए, इस पंक्ति में कवि कोकिला से यानी कोयल से संवाद के माध्यम से ब्रिटिश व्यवस्था पर व्यंग कर रहा है। वो ब्रिटिश शासन व्यवस्था को मृदुल कहकर व्यंग करता है। व्यंग करना है कि ब्रिटिश व्यवस्था कितनी क्रूर है। ब्रिटिश व्यवस्था जो था वो बहुत ही क्रूर था, लेकिन यहाँ पर मृदुल बोला जा रहा है, मृदुल वैभव, यानी बोल रहा था कि ये जो कष्ट है वो हल्का है। तो यानी ये कहकर व्यंग, ब्रिटिश शासन के ऊपर व्यंग का साथ जा रहा था। नेक्स्ट देखिए खा नंबर, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इसका अर्थ देखिए, कवि से जेल में पशुओं जैसा सख्त काम लिया जाता है, फिर भी वो हार नहीं मान रहा। इतना कष्ट दिया जा रहा है, जानवरों जैसे इन लोगों को काम कराया जा रहा है, फिर भी इन लोगों ने हार नहीं माना। इससे ब्रिटिश सरकार की अकड़ ढीली पड़ रही है। अंग्रेजों अब समझ गए कि अब अत्याचार करने से भी वे सफल नहीं हो सकते। बहुत तरह से इन लोगों के साथ अत्याचार किया गया, लेकिन ये जान गए, ब्रिटिश सरकार जान गए कि इन लोगों के साथ जितना भी अत्याचार कर लें, इन लोग हार मानने वाले नहीं हैं। और वो जान गए थे अंग्रेज कि अब हम लोग इसके साथ कभी जीत नहीं पाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जितने भी अत्याचार करें, हर प्रकार के अत्याचार सहने के लिए इन लोग तैयार थे। इसलिए अंत में अंग्रेज जो है वो हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर में, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। आधी रात को जो कोयल जो चीख चीख कर पुकार रहा है, उससे उनको क्या अंदेशा मिला। अर्धरात्रि, उत्तर देखिए, अर्धरात्रि मतलब आधी रात। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को अंदेशा है कि भारत में क्रांति का आह्वान हो गया है। देश अपनी गुलामी से मुक्त होने के लिए तत्पर हो रहा है। इससे पता चलता है कि कोयल जो आधी रात को चीख रही है, इससे पता चलता है कि अब भारत में क्रांति का आवाज़ उठ गया है और देश अपनी गुलामी से मुक्त होने के लिए तत्पर हो गया है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। कवि को कोयल से ईर्ष्या यानी जलन क्यों हो रही है। उत्तर देखिए,
कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि कवि जेल में बंद है। कवि को तो ईर्ष्या होगा ही, क्योंकि कवि जो है वो तो जेल के अंदर है, कारागार के अंदर है, और कोयल जो है वो एकदम आज़ादी से खुले आसमान के नीचे है और कूक रही है। वो जेल से बाहर नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ कोयल पूरी तरह से आज़ाद है। कोयल दूर गगन में उड़ सकती है, किंतु वो अंदर ही कैद है। कोयल जो है वो दूर गगन में उड़ सकती है, लेकिन कवि जो है वो चाहने पर भी बाहर नहीं निकल सकते हैं, इसलिए उनको बहुत जलन हो रही है। कोयल को जब भी मन होगा वो मीठा गाना गा सकती है, जबकि कवि कैदी होकर रो भी नहीं सकता है। यही सब कारण है कि कवि को कोयल पर ईर्ष्या हो रही है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं जिन्हें वो अब नष्ट करने पर तुली है। उत्तर देखिए, कवि के स्मृति पटल पर कोयल की कर्णप्रिय, कर्ण मतलब कान, कर्णप्रिय अत्यंत मधुर स्वर की स्मृतियाँ अंकित है। यानी कोयल का जो मधुर आवाज़ है, कवि को लग रहा है कि उनके कान में माने गूंज रहा है, मधुर स्वर जो है वो कवि के कान में गूंज रहा है, जिन्हें अब वो नष्ट करने पर तुली है। कवि को लग रहा है कि उनका कर्णप्रिय अत्यंत मधुर स्वर की स्मृतियाँ अंकित हैं, जिन्हें अब वो नष्ट करने पर तुली हुई है। 9 नंबर क्वेश्चन, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। उत्तर देखिए, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे सेनानी हथकड़ियों को ही अपना आभूषण मानते हैं। गहना मतलब क्या? आभूषण। गहना उस आभूषण को कहते हैं जो धारणकर्ता का गौरव और सुंदरता को बढ़ाता है। जो स्त्रियां जो गहना आभूषण पहनकर अपने आप को गौरवमय समझती हैं और उनकी सुंदरता में 4 चांद लग जाती है। कवि के हाथ में हथकड़ियों देश प्रेम और स्वतंत्रता संग्रामी होने की वजह से थी, ना कि कोई गलत काम करने की वजह से। कवि के हाथ में जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके हाथ में जो हथकड़ियाँ लग गई, उसको वो अपने गौरव समझते हैं। उनके लिए वो शर्मिंदा नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किए हैं। इसलिए वो गर्व के साथ ये कहते हैं कि वो देश प्रेमी हैं। वो देश की आज़ादी के लिए वो लड़ रहे थे और उसके कारण अंग्रेज़ों ने उन्हें हथकड़ियाँ पहना दी और इस बात का उन्हें गर्व है, इसलिए उन्होंने हथकड़ियों को गहना कहा है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, काली तू ए अली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति मतलब बार बार आना। काली शब्द बहुत बार इस कविता में, अगर आप इस कविता को पढ़े हैं तो आप देखोगे कि ये काली शब्द बहुत बार रिपीट किया गया है। उत्पन्न चमत्कार का विवेचना कीजिए। देखिए, यह अनुप्रास, उत्तर देखिए, यह अनुप्रास और यमक, अनुप्रास और यहाँ हो जाएगा, छूट गया है, यमक, दोनों अलंकार है। बच्चों, आपको पता है, आप अलंकार चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता है कि अनुप्रास अलंकार जो होता है वो एक ही अक्षर को, वर्ण का बार बार आवृत्ति होता है, रिपीट होता है, और यमक अलंकार में शब्दों का बार बार आवृत्ति होता है और दो या दो से अधिक बार होगा और दोनों का ही मीनिंग अलग होगा, उसको ही हम यमक अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास है, जो बार बार का काली में का वर्णों का आवृत्ति हुआ, इसलिए वो अनुप्रास अलंकार हुआ। तथा काली काली जो शब्दों का जो रिपीट हुआ, काली काली में पहले कालीमा का अर्थ रंग, काला रंग, और
दूसरी का अर्थ कुव्यवस्था है, यानी अंग्रेजों का जो कुव्यवस्था था उसका मतलब काली, उनका जो अत्याचार था उसको काली बोला गया है, और एक को काली रात यानी काला रंग बोला गया है। तो बच्चों यहीं पर इसका क्वेश्चन आंसर खत्म होता है, कैदी और कोकिला का। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।